हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आज की रीडिंग रहने वाली है, क्या बवाल मचा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। तो क्या धमाके हो रहे हैं, यही देखने की कोशिश करेंगे। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है और ये 78 कार्ड्स होते हैं टैरो के, उनसे ये रीडिंग हो रही है राइडर वेट डेक से। तो यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है ऐसा जो इन लोगों के बीच में बवाल मचा हुआ है और आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ बराबर है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई बहुत दुविधा है, कोई प्रश्न है आपके दिमाग में जो चल रहा है, जिसका उत्तर कहीं समझ नहीं आ रहा, तो आप टैरो के माध्यम से जान सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है पर्सनल फ्री नहीं रहेगी, यूट्यूब की रीडिंग फ्री है। चाहें तो सुपर थैंक्स के जरिए डोनेट कर सकते हैं कुछ पैसे अपनी दीदी को, यानी कि वो आपका प्यार होगा। एक लाइक तो बनता ही बनता है। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए, क्योंकि टैरो की रीडिंग जो है एनर्जी पिक करके ही की जाती है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, मैं बात करूं आपके पर्सन की, अगर तो पर्सन आपके जो है बहुत उदास हैं, मन में बेचैनियां लिए बैठे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ों को। देखो, आपके पर्सन जो रहे किस टाइप से रहे, अगर उनको बेपियंदी का लोटा कहूँ तो वो भी कम नहीं होगा। सॉरी, बुरा नहीं मानना है, क्योंकि आप लोगों के दिल में बहुत सारा प्यार होता है अपने पर्सन के लिए। गुस्से के साथ साथ मुझे यहाँ पर साफ दिखाई देता है आपके मन में प्यार बहुत है। तो हो सकता है ये बात दूसरे तीसरे के मुंह से सुन के बुरी लगनी ही है। जिसको हम प्यार करते हैं उसको हम हजार गालियां दे लें, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके बारे में कुछ कहता है तो बुरा लगना स्वाभाविक है। लेकिन आपके पर्सन जो रहे बेपैंदी के लोटे, इधर से इधर लुढ़कते रहे, इनकी पार्टियां बदलना इनके लिए कोई आम बात तो हो गई, इनके लिए कोई नई बात नहीं रही। क्योंकि इन्होंने देखो आपसे किसी टाइम पे आपको देखा, आप पर फिदा हुए, आपको इतना पसंद कर लिया, बिना सोचे समझे शादी का फैसला लिया है, शादी हुई है, या आप आपस में संपर्क में आए हैं, कोई लव अफेयर है आपका, कोई गहरा रिश्ता तो आपका है ही इस पर्सन से या पर्सनी से। तो ये हो सकता है आप में से कोई एक मैरिड हो, एक अनमैरिड हो, या आप आपस में ही मैरिड हो। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बेबी की एनर्जी दिख रही है मुझे। बहुत सारे लोगों के यहाँ बच्चे हो सकते हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल रहते हुए किसी मैरिड की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। तो थर्ड पार्टी उनके हस्बैंड हो सकते हैं या वाइफ हो सकती हैं, क्योंकि जो कार्ड निकल के आए हैं उसी प्रकार के। लेकिन जिनको भी आप पसंद करते हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जिनके भी बारे में आप ये सोच के रीडिंग देख रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी बुद्धि का इंसान रहा जिसने जो कह दिया उसकी सुन ली, उसके हो गए। आपको देखकर पहली ही नज़र में ये फिदा हो गए, आपके पीछे पड़े, जीवन में आए और आपकी ज़िंदगी में जमकर बैठ गए। और जमकर बैठ गए हैं और काफ़ी कुछ परेशानियां इनके पीछे आपने उठाई हैं। देखो, प्यार तो यहाँ दोनों तरफ से है। ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको प्यार नहीं हुआ इनसे, यही आपके पीछे पड़े थे। आप भी कहीं ना कहीं इनकी तरफ आकर्षित हुए, और या ये कह लीजिए कि इनका इतना प्यार देखकर आपका दिल जो है, या इनकी जो भी एक्टिविटी रही आपको पसंद आई। आपके अंदर तो आप तो गुणों की खान मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर कोई कमी ही नहीं नज़र आती मुझे, रूप रंग से लेके। अगर मैं गुणों की बात करूँ तो एक गुण ऐसा नहीं है जिसे आप गुण में गिना जाए। तो आप बहुत ही प्योर सोल, सच्चे इंसान मुझे यहाँ पर दिखते हैं। लेकिन ये जो पर्सनी रहे, इनके मन में हमेशा से झोल झाल रहा। आपको पसंद जरूर करते थे, अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते थे। किसी कारण से अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है या हो गई है, तो आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, मैरिज करना कहीं ना कहीं एक इनके मन में नहीं था। देखो, जो है वो मैं कहूँगी, प्यार था, आकर्षण था, क्या था, इनके मन में मैरिज का कभी नहीं था। और अगर इनकी आपसे मैरिज हो गई तो इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया है। ये थर्ड पार्टी घर परिवार के लोग हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है। अलग अलग लोगों के रिश्ते में अलग अलग चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं आपके रिश्ते में कौन सी थर्ड पार्टी है। तो यहाँ बवाल तो ये मच रहा है कि आपकी थर्ड पार्टी ने जो जहर घोला आप लोगों के बीच में, आपके पर्सन के सिर पे वो चढ़ के बोला, और इस रिश्ते को उस जहर ने कहीं ना कहीं ख़त्म किया।
तो ये रिश्ता बिल्कुल ही दी एंड मैं ये कहूँगी वेंटिलेशन पे चला गया। ये रिश्ता बस थोड़ा-सा सांसें बची हैं और कब ये समाप्त हो जाएगा पता नहीं। ऐसे कुछ लोगों का रिश्ता मुझे दिख रहा है। तो वेंटिलेशन पे जाके और उस रिश्ते को बचाने की एक कोशिश जो आपकी तरफ से हो रही है, उसकी वजह से मचा पड़ा है थर्ड पार्टी के बीच में बवाल। आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, हर कीमत पे आप चाहते हैं कि ये रिश्ता बचा रहे, वो चाहे किसी के बेबी के भविष्य की बात हो या आपके दिल में इनके प्रति लगाव, या आप समझ रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं परिस्थितियों को, कोई कारण ऐसा है जिसको कि वो नहीं समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो मुझे दिख रहा है सोलमेट का हो सकता है, कोई ऐसा या कुछ कर्मा बीच में आपका ऐसा आया कि आपके रिश्ते में ग्रहण लगा। लोगों ने खूब हाथ सेके हैं इस रिश्ते के बीच में, काफ़ी कुछ खटास आई आपके रिश्ते में। खटास क्या, मैं तो ये कहूँगी कि गला घोंट दिया गया आपके प्यार का, आपके इमोशन का, आपके हर वो कहे शब्द, आपके हर वो कहे कामों का जिसमें कि आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आपने तो प्यार, सहयोग और हर त्याग करने की कोशिश की। इस रिश्ते के लिए आपने क्या नहीं किया। एक बार को आप बिल्कुल ही अकेले पड़ गए या पड़ गई, लेकिन आपके जो पर्सन या पर्सनी रहे उन्होंने ही आपको समझने की कोशिश नहीं की। दरअसल ये पर्सन जो है अपने मनोभाव को ही नहीं मुझे समझते नज़र आ रहे हैं। इनके दिल में आपके प्रति प्यार है, आकर्षण भी है, सब कुछ तो है आपके अंदर। जब कोई बुराई नहीं है, किसी और के प्रति आप कहीं आकर्षित नहीं होते, अपने पर्सन के अलावा आप किसी और के बारे में सोच नहीं पाते। और ये इंसान जो है अदर रिश्तों में भी जाके इसने देख लिया, ये गया है अदर रिश्तों में। अब भी इसकी ये तमन्ना है कि शायद आपको छोड़ के कोई और अच्छा ऑप्शन मिल जाए, जबकि ये हर ऑप्शन में खोजता आपको ही है। तो आपसे इतना प्रभावित हैं, आपको इतना पसंद करते हैं। यहाँ पर देखो इशू मुझे दिख रहा है कास्ट कल्चर हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, कोई कारण है बन रहा है जो इनके घर वाले या किसी तरीके से समाज सोसाइटी में सोच रहे हैं, या इतनी बढ़ चढ़ के बातें आपके लिए कह दी हैं कि अब वो हजम करना मुश्किल हो रहा है कि आपके बारे में तो इन्होंने बहुत उल्टा सीधा कह दिया, कभी अपनाएंगे नहीं, कभी शक्ल नहीं देखेंगे। अब ये इस रिश्ते को कैसे निभाएं, कैसे अपनाएं, ऐसी कहीं बातों में। और ये देखो कितनी बड़ी मूर्खता मैं कहूँगी रिश्तों में होती है। समाज वाले क्या आपको रोटी खाने दे जाते हैं? जब आप दुखी होते हैं, कष्ट होते हैं, क्या वो चार लोग जो बातें कर रहे होते हैं, जिनके लिए आप सारा कुछ अपना घर परिवार नष्ट कर रहे होते हैं, क्या वो सब संभाल जाते हैं? या आपके जीवन में सुख आ जाएंगे तो वो कुछ और कुछ कर जाएंगे, या दुख आ रहे होंगे तो कुछ सुख दे जाएंगे? ऐसा तो है नहीं। तो आप क्या कह रहे हैं? इतना भी अपना स्वाभिमान लागू नहीं करना चाहिए। अगर रिश्ते कहीं बच रहे हैं तो मैं ये कह रही हूँ, स्वाभिमान क्या, ये तो ईगो और घमंड हो गया। घमंड हो गया कि अरे मैं झुक जाऊंगा, अरे मैं गिर जाऊंगा, अरे अरे सब कुछ झुकने से गिरने से मैं ये कहती हूँ एक रिश्ता बचता है। अगर सब कुछ अच्छा हो जाता है तो लोगों की परवाह क्यों करना, क्यों सोचना किसी के बारे में? अगर दो व्यक्ति आपस में सच में प्यार करते हैं, अगर किसी से गलती हुई है कभी और वो सुधर के अपना आपस में रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये आपके पर्सन बहुत दबाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी बवाल मचा रही है, बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आपका रिश्ता एक बार फिर से जुड़ सके या आप आपस में मिल सके। यहाँ पर बहुत से लोग तो खुद ही नहीं चाहते कि आप पर्सन को प्यार ज़रूर करते हैं, लेकिन इतने अत्याचार हुए हैं आपके ऊपर कि आप नहीं चाहते दोबारा से वो रिश्ता जोड़ना, या हो सकता है आपके पर्सन या पर्सन ही नहीं चाहते हैं। यहाँ पर दिख तो रहा है। देखो इस रिश्ते में बड़ी मुश्किल दिख रही है मुझे अभी फ़िलहाल। देखो आपके पर्सन के मन में भावनाएं हैं। जब ये थर्ड पार्टी इनसे लड़ाई झगड़े करती है, वो कोई भी हो सकती है, इनकी मदर, भाभी या बाहर की कोई भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं इनको बुरा तो लगता है। ये साथ रहना तो आपके चाहते हैं, लेकिन खुलकर नहीं रह सकते हैं। कोई कारण है कि ये आपके साथ खुल के, हो सकता है ये पर्सन जो है मैरिड हो अदर कहीं, और आपकी दोस्ती चाहता हो, या आपसे सिर्फ रिलेशन ही रखना चाहते हो, नहीं चाहते हो शादी, या शादी कहीं अन्य किसी अपने घर वालों की मर्ज़ी से करना चाहते हो। और लालच तो है। देखो आपके जो भी पर्सन पर्सनी है, इनको पैसों का बहुत लालच है, रिश्तों का बहुत लालच है कि और अच्छा और अच्छा। आपने सुना होगा कि एक बगीचे में एक जो
पंडित थे, उनको पूछने आए, जैसे होते हैं ज्योतिषी, जैसे कि मैं ही कार्ड टैरो रीडर हूँ, ऐसे ही इस टाइप से कोई थे। तो उनसे एक व्यक्ति पूछने आया कि सुंदर, मुझे सबसे सुंदर इंसान चाहिए अपने जीवन में। तो पंडित ने कहा कि जाओ, एक फूल भरा एक बाग है, उसमें जाके तुम सबसे सुंदर फूल चुन के लाओ, और वो सुंदर फूल जब आप चुन लेंगे तो वही आप, वैसा ही आपको जीवन साथी मिलेगा। वो व्यक्ति गया, अंदर चलता गया, वो हर फूल को, बहुत बहुत सुंदर फूल थे, बहुत बहुत सुंदर फूल, लेकिन हर फूल को वो इग्नोर करके और बढ़िया और सुंदर की चाहत में बढ़ता गया। एक फूल उसको बेहद सुंदर लगा, बहुत पसंद आया, लेकिन उसने वो फूल छोड़ के वो सोचा, नहीं हो सकता है इससे भी आगे सुंदर महक वाला सुंदर फूल हो। वो आगे बढ़ता चला गया, लेकिन उसकी निगाह में वो फूल चढ़ गया था। वो उस फूल को नहीं भूल पाया, और जब वो वापस आया और फूल की चाहत में वो आगे बढ़ता रहा कि हो सकता है इससे भी सुंदर फूल मेरी मुझे मिल जाए। गुरुजी ने कहा है वैसी ही आशीर्वाद मिलेगा। वो बढ़ता गया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जब वो लौट के आया, उसके उसके जैसा सामान, उसके समान कोई फूल उसको नज़र नहीं आया। जब वो लौट के आया कि चलो मैं उसी फूल को चुन लेता हूँ, तो क्या हुआ, तब तक शाम हो गई और वो फूल मुरझा गया। और जब वो मुरझा गया तो डाली से गिरने की नौबत आ गई, और वो उसको बड़ा दुख हुआ। एक भी फूल नहीं वो चुन पाया। तब वो लौट के आया, उसने गुरुजी को सारी बात बताई, तो उन्होंने कहा यही जीवन है। आपके पास जो है, आपको जो पसंद आ रहा है, आपके मन में जो एक बार बैठ गया, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा, जब आप वापस उस रिश्ते के पास आएंगे, उस इंसान के पास आएंगे, तो वो इसी फूल की तरह उसकी भावनाएं मर चुकी होंगी, वो मुरझा चुका होगा, हो सकता है वो आगे बढ़ चुका हो। तो तुम्हें उसी व्यक्ति पे ध्यान देना है जिसके लिए तुम्हारे अंदर फीलिंग है, और तुम्हें कोई और उसके समान नहीं लगता है, लेकिन तुम और की चाहत में आगे बढ़ते जाते हो। उस व्यक्ति की समझ में आ गया। तो यही आपके पर्सन या पर्सनी के साथ हो रहा है। वो और की चाहत में आपको कहीं ना कहीं खोते चले गए। तो ये रिश्ता जो है आखिरी सांसें गिन रहा है। अगर ईश्वर ने चाहा, डिवाइन की मर्जी रही, तो हो सकता है आपके पर्सन पलट के आएँ और तब तक आपकी सारी मनोभावनाएं ख़त्म हो जाएं। तो अभी तो बवाल मच रहा है, थर्ड पार्टी इनसे लड़ाई झगड़ा कर रही है, लेकिन आपके पर्सन उसकी बात सुनने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी है, आपकी अच्छाइयाँ, कई सारी अच्छाइयाँ उनको नज़र आ रही हैं। वो सोच रहे हैं कि कहाँ पर उनकी गलती थी और कहाँ पर आपकी, तो उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। इधर उनकी जान जो है जोखिम में पड़ी है, खींचतान मची हुई है उनकी चारों तरफ से, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो शांति के बारे में सोच रहे हैं कि शांति आए उनके जीवन में, चाहे कोई रहे अथवा नहीं। वो अब शांत होके ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप शांति रखेंगे तो बिल्कुल आपको ही चुनते नजर आएंगे, लेकिन अभी आपके बारे में, चुनाव के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बस ये जीवन में अपने आप शांति और सुकून चाहते हैं, और एक कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, उससे बाहर आके कोई रिस्क लेना नहीं चाहते आपके लिए, कि कुछ रिस्क लेके या लड़ाई झगड़ा किसी से करके और आपकी तरफ आ जाए। नहीं, शांति से बढ़ना चाहते हैं, उनको शांति सुकून चाहिए, और अभी ये किसी पचड़े में पड़ना नहीं चाहते। बहुत, मैं ये कहूँगी, लेजी इंसान हैं। जैसा जो चल रहा है चलने दो, कदम उठाना ही नहीं है इनको, हिम्मत नहीं है इनके अंदर। आप बहुत हिम्मती हैं, आप भी कहीं ना कहीं शांत हो गए हैं, आप शांति से सारी चीज़ों को देख रहे हैं, ईश्वर पे आपने छोड़ दिया है, तो बिल्कुल ठीक है, आप आगे बढ़ो ईश्वर पे छोड़ते हुए। ईश्वर को जो ठीक लगेगा, जो मंजूर होगा, वही आपके जीवन में होगा। यही प्रार्थना कीजिए आप कि हे ईश्वर, जो मेरे लिए उचित हो वो करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।